हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल पैराडाइज ट्यूटोरियल्स। देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर्स में हमने मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट एंड इनवर्स पढ़ा। और जो लास्ट मेरा लेक्चर था, बिल्कुल लास्ट, उसमें मैंने आपको इनवर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे फॉर सीबीएसई, जो आते ही आते हैं सीबीएसई में। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ चैप्टर 5 एनसीईआरटी का, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी हमें सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। एंड इस कॉन्टिन्यूटी का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का जरूर आपके बोर्ड में आता है। तो हम पहले ये देखें कि कॉन्टिन्यूटी होता क्या है। बेसिक सी डेफिनेशन आप सब जानते हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर है ऑफ इट्स डोमेन इफ एंड ओनली इफ limit x tending to a minus fx is equals to limit x tending to a plus fx is equals to फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू। दैट मीन्स LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाए अगर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू आ जाए फंक्शन ऑफ a, तो हम इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं उसके डोमेन में। तो लेट्स स्टार्ट। आज क्वेश्चंस कैसे हमें उस पर देखना है, कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का 6 5.1 एक्सरसाइज। fx is equals to 2x plus 3 when x is less than equal to 2 and 2x minus 3 when x is greater than 2। वो कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो चलो देखो बच्चों, अब आप खुद देख सकते हो कि 2 से बड़े के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं आएगा। मैंने आपको पूरा ग्राफ बना के समझाया था, ठीक है। वहां आप देख सकते हो 2 से बड़े पे वैल्यू हमेशा हमें क्या मिलेगी? 2x माइनस 3। तो 2 से बड़े पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। 2 से छोटे पे हमेशा मेरे को क्या मिलेगा? दिस फंक्शन। इसकी वजह से भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। बस दिक्कत कहां पर है? 2 पर, कि 2 पे मेरा फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो वो चेक करना है। तो हम कैसे देखेंगे? तो जो यहां पे वैल्यू है वो मेरी लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब मुझे इस पे चेक करना है कि वो मेरा फंक्शन कैसा है। तो LHL आप इस तरीके से लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx। दैट मींस LHL में हमें क्या देखना है? 2 से छोटा वाला फंक्शन। तो 2 से छोटा वाला फंक्शन कहां पर है? ये है, देख सकते हो आप यहां पे x छोटा है 2 से, तो 2 से छोटे वाला fx। LHL मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, तो लेफ्ट साइड का मतलब क्या है? कि उस लिमिट से छोटा। और ये माइनस आपका कोई माइनस नहीं है, बस डिनोट कर रहा है कि मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं। तो 2 से छोटा, तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस 2x प्लस 3। चलो अब देखो 2 से छोटा है, तो मैं एक अगली लाइन लिखने जा रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x की जगह मैं लिख रहा हूं 2 माइनस h। देखो हम क्या बात कर रहे हैं? छोटा। तो मैंने क्या करा? एक ऐसी क्वांटिटी जो अप्रोचेस टू 0 है उसमें से माइनस कर दी। छोटा है ना, 2 से छोटा, मतलब मेरे को छोटा देखना है। मतलब ये 2 है तो 2 से छोटा देखना है, तो मैं क्वांटिटी क्या करूंगा? माइनस। और क्या माइनस कर सकता हूं? अप्रोचिंग टू 0। दैट मीन्स अगर ये हुआ 0.0001 तो 2 माइनस आ गया, तो मेरे को उससे छोटा वैल्यू। तो इस पे मैंने फंक्शन देखा। अब लिमिट डाल दो आप 0, तो आपकी फंक्शन की वैल्यू आ गई 7। मतलब 2 से छोटे पर मेरी जो लिमिट वैल्यू है वो है 7। अब RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, 2 से बड़ा। अब 2 से बड़ा कहां पर है फंक्शन? 2 से बड़ा यहां पर है फंक्शन। तो 2 से बड़े पे फंक्शन क्या मेरा? 2x माइनस 3। अब 2 से बड़ा मतलब 2 से आगे, तो 2 से आगे यही था, 2 से बड़ा। अब अगली लाइन में देखो क्या लिख रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मुझे x में जो लिमिटिंग वैल्यू है कुछ जोड़ना है, तो मतलब 2 प्लस h।
मतलब 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा तो उसमें आगे आएगा, मतलब कुछ ज्यादा होगा, तो उसमें क्वांटिटी हमने ऐड कर दी। तो अब लिमिट डाल दो, 4 - 3 1। तो आप देख सकते हो जो मेरा LHL है वो 7 है, RHL है वो 1 है, तो ये दोनों ही बराबर नहीं है। LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 2। इस लिमिट पर मेरा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि उसका LHL और RHL की वैल्यू सेम नहीं है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर हम एक थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन इसी पे हम देखते रहेंगे, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमें कब क्या करना है। ये क्वेश्चन है आपका x plus 1 when x is greater than equal to 1, x square plus 1 when x is less than 1, fx। चेक करना है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। चलो, अब हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू क्या है? 1। तो 1 पे हमें चेक करना है कि फंक्शन कैसा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस LHL fx, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस। अब आप देख सकते हो फंक्शन 1 पे छोटा कहाँ है? यहां है। तो इसके आगे क्या लिखा है? x स्क्वायर प्लस 1। तो ये मेरा फंक्शन आ गया। अगला स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब वही क्वांटिटी घटानी है, किस में से? 1 में से। तो x की जगह हमें ये रखना है, लिमिट डालो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2। मीन्स LHL की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 2। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, fx मतलब 1 से बड़ा। 1 से बड़ा फंक्शन कहां पर है मेरा? ये रहा, x प्लस 1। इसमें डालना है हमें को लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h प्लस 1, 1 प्लस 0 प्लस 1 2। मीन्स LHL और RHL की वैल्यू तो भैया हमारी सेम आ गई। अब हमें देखना है कि फंक्शन पे वैल्यू क्या है। तो फंक्शन हमेशा याद रखना बच्चों, जहां पर इक्वल टू का साइन होता है वही वाला हम fx लेते हैं। तो x प्लस 1 चेक किस पे कर रहे हैं हम? 1 पर। तो f1 की वैल्यू भी क्या? 2। मीन्स LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन ऑफ 1 के है। तीनों बराबर है किसके? 2 के। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 1। तो देखो, 1 से छोटे पे भी ये कॉन्टिन्यूअस था, 1 से बड़े पे भी ये कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1 से छोटे पे अगर जो भी आप वैल्यूज लोगे वो हमेशा आपको यही देगा, तो इसमें कोई भी जंप नहीं आएगा। और 1 से बड़े पे लोगे तो आपको ये देगा, तो इसमें भी कोई जंप नहीं आएगा। हमें सिर्फ चेक किस पे करना था कि 1 पे भैया तुम कैसे हो, तो 1 पे भी पता लग जाए कि वो सब कैसे है, बराबर है। तो इस फंक्शन, ये पूरा का पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है अपने डोमेन में, और हमें तो सिर्फ चेक करना था 1 पे, इसलिए हम 1 पे कह सकते हैं कि 1 पे फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट है आपका fx is equals to mod x by x when x not equals to 0, 0 when x is equals to 0। तो देखो यहां पर आप देख सकते हो हमें लिमिटिंग वैल्यू क्या चेक करनी है? 0 पे चेक करना है। तो उसने क्या बोला है कि जब when x not equals to 0 तो हमें ये फंक्शन लेना है। तो जब 0 से बराबर नहीं है तो ये फंक्शन मेरा कैसे हो सकता है? 0 से छोटा और 0 से बड़ा। ये फंक्शन, ये वाला, यहां पर मेरी लिमिट या तो 0 से बड़ी होगी या फिर 0 से छोटी होगी, दोनों ही हो सकती है, क्योंकि बस 0 के बराबर नहीं है।
बाकी ये दोनों हो सकता है। तो इससे हमें हिंट मिलती है कि LHL और RHL में फंक्शन यही आने वाला है, और जब 0 के बराबर है तो हमारा ये है। तो अब हमें इसका LHL RHL देखना है। चलो LHL देखते हैं हम जरा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, तो मैंने क्या बताया आपको, LHL RHL में फंक्शन सेम आएगा, मॉड x बाई एक्स। अब हमारे को अगली क्वांटिटी कुछ उसमें से घटाना है, तो 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। 0 माइनस एच इज नथिंग माइनस एच, मॉड है तो वो क्या हो गया h, नीचे माइनस एच कट के कितना आया -1। तो LHL की वैल्यू आपकी कितनी है -1। RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन वही, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब RHL जा रहे हैं तो क्वांटिटी ऐड होगी, तो जहां जहां पर बच्चों x होगा वहां वहां पे क्वांटिटी आपको ऐड करनी है, ध्यान रखना। तो मॉड में है h अपॉन h कट के आपका आ गया 1। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि LHL नॉट इक्वल्स टू है RHL के, तो हम फंक्शन की तो बात ही नहीं करेंगे। जब LHL RHL ही बराबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू का लेके हम करेंगे क्या। देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पे आपको मैंने 3 क्वेश्चन कराए। एक पहला कराया जो 2 पे चेक करना था, जो फंक्शन हमारा डिसकंटीन्यूअस था। फिर मैंने एक दूसरा लिया जिसमें फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस था। एक तीसरा फंक्शन लिया जिसमें नॉट इक्वल्स टू की बात कर रहा है। तो 3 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हमारे पास हो गए। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। नंबर 7 है, अच्छा क्वेश्चन है। mod x plus 3 when x is less than equal to -3, minus 2x when -3 से greater than but less than 3, 6x plus 2 when x is greater than equal to 3। कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो बच्चों आप यहां पर देख सकते हो आपके पास 2 नंबर लिखे हैं, -3 एंड 3। दैट मीन्स आपको 2 अलग अलग लिमिट पर आपको फंक्शन चेक करना है कि कैसा है। मतलब -3 के लिए आपको सब कुछ निकालना है, LHL RHL एंड फंक्शन, एंड सेम फॉर 3। मतलब आपके पास यहां पर 2 वैल्यूज है, -3 एंड 3, और दोनों पे आपको फंक्शन दोबारा से पूरा पूरा चेक करना है कि फंक्शन का रोल कैसा है। तो अब हम सबसे पहले चेक करते हैं -3। -3 का LHL, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx। तो फंक्शन -3 से छोटा कहां है, यहां पर है। तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 मॉड x प्लस 3, सेम वही चीज, LHL अप्रोच कर रहे हैं तो हम क्वांटिटी में से कुछ घटाएंगे, 0 तो मॉड -3 माइनस h प्लस 3। अब मॉड है, लिमिट है, तो डालो लिमिट जरा, -3 -0 प्लस 3, मॉड की वजह से ये +3, 3 + 3 6। तो LHL की वैल्यू कितनी आई हमारी 6। RHL लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, मतलब -3 से बड़ा। तो अब यहां पर देख सकते हो ये फंक्शन -3 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो हमें तो -3 के लिए देखना है। तो -3 से बड़ा यहां पर है, ना कि ये वाला लेना। ये 3 है, चेक कर लेना, -3 के लिए चाहिए हमें, तो -3 से बड़ा यहां पर है। -3 का मतलब -2x। लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 प्लस h -2 -3 + 0 6।
मतलब LHL RHL आप लोगों का दोनों सेम है। अब हम फंक्शन के लिए देखते हैं जरा। तो फंक्शन के लिए देखो, इक्वल टू का साइन यहां पर है, तो बच्चे कहेंगे सर यहां पे भी तो है। तो बच्चों ये 3 के लिए है और ये -3 के लिए है। तो -3 के लिए क्या हो गया, mod x प्लस 3 तो -3 प्लस 3 प्लस 3 6। तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -3। तो -3 पे तो हमें पता लगा कि जो मेरा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि LHL RHL और फंक्शन तीनों के तीनों बराबर हैं किसके, 6 के। तो -3 पे मेरा जो फंक्शन हो गया वो कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब चेक किस पे करना है हमें, 3 पर। तो तब तक पॉज करें एंड नोट करें। at x is equals to 3 LHL लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, अब देखो 3 से छोटा, तो 3 से छोटा कहां है, यहां पर है, -2x। अगली लाइन लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 3 माइनस h, लिमिट पुट करी तो वैल्यू मिली -6। मतलब LHL की वैल्यू कितनी है हमारी, -6। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, मतलब 3 से बड़ा, 3 से बड़ा यहां पर है फंक्शन, 6x प्लस 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 6 3 प्लस h 6 3 प्लस 0 प्लस 2 18 प्लस 2 20। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो LHL है वो RHL के बराबर नहीं है। LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यहां पर देखो दो लिमिट दी थी, -3 और 3, और क्या हुआ कि एक लिमिट पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस जा रहा है और एक लिमिट पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस जा रहा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लेता है, जो मैंने आपको कराया। तो आप देख सकते हो कि -3 पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आया था और 3 पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आया। तो हम ओवरऑल नहीं कह सकते किसी को भी बिना देखे कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। करने का तरीका आपके सामने ये है, और जिसको भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता सकता है। अब देखो बेसिक चीज सब ये सोच रहे होंगे कि सर आपने हर क्वेश्चन में ये घटा तो दिया, घटा दिया और जोड़ दिया, लेकिन आपने एक बार भी नहीं समझाया कि करना कैसे, लिखना क्या है। ठीक है, मैंने कर दिया। तो बच्चों देखो कोई घबराने की बात नहीं है, आप इस लिमिट को डायरेक्ट भी डाल दो। अगर आप ये स्टेप नहीं भी लिखते, बस ये आपको लिखना क्यों पड़ता है, ये साइन हटाने के लिए। बेसिकली बोर्ड में प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, तो इस साइन को हटाने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट लिमिट भी डालोगे तो भी आपको देखो वही आंसर मिलेगा। x की जगह क्या है 3, तो -2 इंटू 3 -6। तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, आपको पता रहेगा, ऐसे घबराने की आपको जरूरत नहीं है। और अगर आपको लिखना है तो देखो कैसे लिखोगे, आप सारे नंबर्स को छोड़ के सिर्फ x की जगह जो भी x होगा, जब आप LHL कर रहे हो तो उस लिमिट में से उसको माइनस करोगे, और RHL में x की जगह उस लिमिट में आप कुछ ऐड करोगे। क्योंकि हम लिमिट से आगे और पीछे जा रहे हैं, मतलब आगे जा रहा हूं और पीछे जा रहा हूं। तो आगे जाने का मतलब है कुछ ऐड होना, पीछे जाने का मतलब है कुछ सब्ट्रैक्ट होना। ठीक है, छोटा मतलब 2 से छोटा। 2 से छोटा कब होगा, जब मैं कुछ घटाऊंगा। तो घटाऊंगा क्या, मैं ऐसे अपनी तरफ से कुछ नहीं घटा सकते। तो हम लिमिट लेते हैं h टेंडिंग टू अप्रोचिंग टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब 0 ही हम लिमिट ले सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, और किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता सकता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा इस चैप्टर के, जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तब तक ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और कॉन्सेप्ट को
क्लियर करें। एनसीईआरटी में आपके पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।